हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज हमारे रसोई घर के बारे में। हमारा रसोई घर वास्तु का वो स्थान है जहाँ से व्यक्ति तरक्की उन्नति करता है। क्योंकि साधारण शब्दों में कहें तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। वास्तु के अनुसार हमारा रसोई घर दक्षिण पूर्व में होना चाहिए, यानी कि दक्षिण पूर्व का कोना वास्तु के अनुसार आग्नेय कोण माना जाता है। तो इस कोने में हमारा रसोई होना चाहिए। और आज हम जानेंगे कि यदि वास्तु के अनुसार हमारा रसोई घर नहीं बना बनाया घर लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें हमारे मन मुताबिक स्थिति में नहीं होती हैं या फिर वास्तु के अनुसार नहीं होती हैं। तो फिर ऐसे घरों में क्या करना चाहिए? अगर कहीं मंदिर आपका नहीं बना हुआ है, आपका रसोई घर और मंदिर एक साथ है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो काफ़ी विशेष बातें हैं इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो अगर आप पूरी सुने ना तो आपके घर में बहुत अधिक तो नहीं लेकिन 50% बरकत चालू हो जाएगी निश्चित रूप से। क्योंकि समझिए आप, भोजन का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। यदि आप भोजन को सात्विक तरीके से खाना शुरू कर दिए, सही तरीके से भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिए, तो आपके जीवन से नाना प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आप करके देखिएगा, मेरी बातों का अगर विश्वास ना हो तो आप कुछ नहीं तो 10 दिन इस काम को करके देखिएगा। और जो गलत चीज़ें हैं वो भी मैं आज आपको वर्णन करने वाली हूँ कि आप उन्हें भी करके एक बार आप देखिएगा। पहली चीज़ तो ये समझिए कि रसोई का स्थान अग्निकोण में होना चाहिए, जो कि मैंने बताया उसी जो कोना है वो अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करता है। और यहाँ पे जब भोजन बनता है तो व्यक्ति के लिए ये शुभकर होता है। अन्य किसी दिशा में रसोई घर होना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुछ विशेष मुख्य बिंदु जो कि खाना बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे घर में खाना चाहे जो भी बनाए, पहली चीज़ कि खाना जो भी बनाए, ये नई बात नहीं है, लेकिन इसके बिना ये वीडियो कंप्लीट भी नहीं हो सकती है, इसलिए बताना ज़रूरी है। तो उसको नहाना बहुत ज़रूरी है। बिना नहाए घर में प्रवेश मत करिए। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि किसी भी कंडीशन में आप बिना नहाए यदि रसोई घर में प्रवेश, का मतलब उसको गलत तरीके से मत आप लोग लीजिएगा। एक हमारी बहन कहेंगी या फिर सब्सक्राइबर कहिए जो भी, तो उन्होंने बात किया तो बोली कि मेरा बच्चा रोता है दीदी, लेकिन आप लोग वीडियो में बताते हैं तो मैं बिना नहाए नहीं जाती हूँ किचन में। ये नहीं कहा जाता कि बच्चे को रुलाइए और आप किचन में मत जाइए। इतना कहा जाता है कि आप बिना नहाए खाना मत बनाइए। यदि घर में बूढ़े सास ससुर हैं और ऐसा आपको लगता है कि उनको समय पे दूध, चाय या फिर जैसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग हो जाते हैं तो बहुत जल्दी जगते हैं और जल्दी जगने के कारण उनको बहुत अधिक इच्छा जल्दी चाय की होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में आप नहाना धोना करेंगे तो उनको तकलीफ होगी। तो यदि हो सके और इन चीज़ों को आपके घर में दिक्कत है तो आप बिना नहाए भी आप गैस वगैरह किचन साफ करके उनके लिए चाय बना दे। तो ये पहली मुख्य बिंदु है जो कि ध्यान रखिए, किसी को तकलीफ मत दीजिए अपने नियम के चक्कर में। अब अगली चीज़ मैं बता दूं आपको कि बिना नहाए का मतलब कि आपको नहा करके ही प्रवेश करना है। देखिए आज का समय बदल गया है, आजकल परिवेश बदल गया है, सारी चीज़ें अपने अपने अनुसार। जैसे कि पहले समय में 3 दिनों तक जब स्त्री रजस्वला होती थी मासिक धर्म में, तो 3 दिनों तक उनको रसोई में जाने की अनुमति ही नहीं होती थी, मना किया जाता था। 3 दिन वो अपना आराम करती थी। और देखिए उसका ज्योतिष शास्त्र क्या मानता है, कारण मैं बताती हूँ आपको। दोस्तों, ज्योतिष में माना जाता है कि इस दौरान यदि कोई महिला खाना बनाती है तो उसमें जो है तमोगुण का विकास होता है। तमोगुण मतलब देखिए ऐसी तामसिक प्रवृत्तियां, मतलब गुस्सा बहुत आएगा, खिचखिच होगी घर परिवार में, तो इसलिए इन दिनों मना किया गया था। अब देखिए परिस्थितियां अलग हैं कि या तो आप भूखे रखें या फिर इन दिनों भोजन कराएं। तो इसलिए नहा धोकर साफ सुथरा होकर आप जो भी समय है, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि मत बनाइए, उस समय में आप खाना बनाइए, लेकिन मूल मंत्र याद रखिएगा, नहाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और कमेंट आया था कि दीदी इतने सारी चीज़ें आप बताती हैं, उपाय बताते हैं, कुछ पे असर करता है कुछ नहीं करता है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको 100% बता दूं, बात आपकी बिल्कुल सही है, कुछ असर करेगा कुछ नहीं करेगा। तो पहला तो मुख्य कारण यह है कि जिन लोगों को भी ये असर करता है वो बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनते हैं और एक एक चीज़ को करते हैं। वो भी 100% नहीं होगा कि उनके जीवन में सारे उपाय असर करते होंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता देती हूँ
कि हुई है वही जो राम रचि राखा, का करी तरक बढ़ावे। अब इस चीज़ को आप समझिए कि कुछ चीज़ें हमारे बस में होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, लेकिन ये भी एक स्थान पे कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। हम कर्मों को छोड़कर सारी हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाएं कि होना तो वही है, तो फिर हम क्यों उपाय करें। उपाय का मतलब आपको मैं कोई नींबू लौंग का टोटका नहीं बता रही, उपाय में यही चीज़ बताती हूँ कि आप भगवान का ध्यान करिए, पूजा करिए। तपस्या है एक, जो कि आप हमारे शास्त्रों में भी देखते आए हैं, ऋषि मुनि करते आए हैं। तो इसमें किसी भी तरह की अगर दुविधा हो तो आप मत करिए, क्योंकि दुविधा युक्त काम करने पे वैसे ही उसका फल नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने मुद्दे पे। तो दूसरा विशेष काम जो कि मैंने कहा कि अगर रसोई में आपका मंदिर हो तो आप क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी कारण से रसोई में अगर आपका मंदिर हो तो एक चीज़ तो आप गांठ बांध लीजिए कि आप उस मंदिर में उस रसोई में कभी भी नॉनवेज मत बनाइएगा। नहीं तो आपके घर में लाख पूजा हो, लाख मेहनत हो, कभी बरकत नहीं रहेगी, बीमारियां घर छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगी। तो उस मंदिर में आप लोगों को नहीं बनाना है नॉनवेज। और अगर गलती से जिस दिशा में मैंने बताया उन के कोने में आपका मंदिर नहीं है तो, और वास्तु के अनुसार वो दिशा गलत है आपके किचन का, तो आप क्या करेंगे। आप केवल अपने किचन में माँ अन्नपूर्णा की एक तस्वीर लगा दीजिएगा, आपके किचन का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। इतना कर दीजिएगा। एक और विशेष बात आपको बता देती हूँ कि अब बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि अन्नपूर्णा माँ की फोटो लगाने से लहसुन प्याज बना सकते हैं या नहीं। देखिए, ऊपर उनकी फोटो लगा लीजिएगा, जब भी खाना बनाने जाइए तो उनका हाथ जोड़ लीजिए, और बाकी आप लहसुन प्याज खाते हैं तो बनाइए। नॉनवेज खाने वाले लोगों के लिए तो देखिए मेरा भी दिमाग काम नहीं करता है। कई लोग जो है इस बात पे मुझसे नाराज़ होते हैं कि क्या नॉनवेज वालों के लिए कोई उपाय नहीं है। तो उपाय तो बहुत सारे हैं जो मैं बताती हूँ, लेकिन मेरी हिसाब से यदि कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो त्याग और तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति है। वैसे ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, वैसे ही कष्टों से मुक्ति हो जाएगी। तो जो खाते हैं उनके लिए ये छोड़ पाना तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं खाते हैं, केवल लहसुन प्याज खाते हैं, तो आप माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाइए। आप देखेंगे कि बड़े से बड़ा वास्तुशास्त्री आपके दोष को समाप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन एक माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर आपके घर से किचन का वास्तु दोष तो पूरी तरह समाप्त कर देगी। तो दूसरा ये महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको कि ध्यान कर रखना है। अगर बहुत ज़्यादा बीमारियां आपके घर में हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बीमारियां जा क्यों नहीं रही हैं, मैं तो लगातार मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ और दवाइयाँ लग नहीं रही हैं, तो बस आप एक काम करिएगा जिसको कि ध्यान रखना है आपको। आप रसोई में अपनी रोटियाँ बनाने से पहले थोड़ा कच्चा दूध रखिए और उसका छींटा मारिए, कपड़े से साफ करिए तवा को, उसके बाद आप रोटियाँ बनाएं। 6 महीने नहीं बीतेंगे, आपके घर से बीमारियाँ धीरे 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 समाप्त होंगी। दूसरी गलती जो कि रसोई में हो ही जाती है, बच्चों की दवाइयाँ, खुद की दवाइयाँ, ये कभी भी मत रखिएगा आप लोग। अगर रसोई में आप लोग दवाइयाँ रखते हैं तो देखेंगे आपकी बीमारी लंबी 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 बढ़ती चली जाएगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो रसोई में दवाइयाँ रखने से हमें पूरी तरह से बचना है। अब ये तो मैं बताई हूँ आपको कि एक मटका भर के रखिएगा, ये चीज़ें आपको ध्यान अवश्य रखना है। देखिए दोस्तों, एक और विशेष बात बता रही हूँ, मुझे पता है कुछ लोग इस बात को समझेंगे कुछ नहीं, लेकिन एकदम से ये बात मतलब क्या मैं बोलूँ 100% सत्य है। इस बात को समझिए। आप खाना बनाती हैं और मान लीजिए पति से लड़ाई हुई है, घर वालों से लड़ाई हुई है और आप उसी गुस्से गुस्से में खाना बनाती हैं, आप विश्वास करिएगा ये लड़ाई आपके घर की कभी भी खत्म नहीं होगी। इसलिए भोजन जैसे मन से बनाती हैं वैसा आपके परिवार वालों पे असर पड़ता है। तो देखिए, ये कहना तो बड़ा कठिन है कि अच्छे मन से बनाइए, क्योंकि रोज़ ये काम है और रोज़ थोड़ा बहुत टेंशन, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो फिर आप क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो अन्नपूर्णा माता को ध्यान करिए, अपना भोजन बनाना प्रारंभ करिए। और दूसरा विशेष काम बताती हूँ कि आप एक काम करिए कि आप अपने रसोई में कोई भी एक मंत्र चला कर रख दीजिए। आप जिस देवी देवता को मानते हो बस कम आवाज़ में मंत्र चला करके रख दीजिए, कोई धार्मिक कथा वगैरह चला करके रख दीजिए और आप अपना भोजन बनाते रहिए। दोस्तों, विश्वास, आपके घर में बच्चे कभी भी उदंड नहीं होंगे, कभी भी चरित्रहीन नहीं होंगे, पति आपके कहना मानेंगे। क्योंकि ध्यान रखिए, जहाँ पे परिवार में सहमति नहीं है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तो धार्मिक कृत्य हो सकते हैं और ना ही लक्ष्मी का आगमन होगा। क्योंकि रामायण की लिखी हुई बात अक्षरशः सत्य है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना।
तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है। तो कभी भी रसोई में गुस्से के मन से, हो सके तो गुस्सा जब भी आए तो उस दिन जो है आप थोड़ा लेट खाना बनाएं, पानी पिएं, मन को ठंडा करें। और कभी कभार तो देखिए, मैं जानती हूँ मन एक तरह से नहीं रहता है, कभी कभार हो गया चलिए, लेकिन रोज किचकिच किचकिच करके खाना बनाना, वही खाना परिवार को खिलाना, तो कभी भी परिवार में उन्नति और परिवार के बच्चे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे और बच्चों के बीच नाना प्रकार की भ्रांतियां बनी रहेंगी। तो इन बातों का ध्यान हमें एक एक करके बहुत अच्छी तरह से रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ना हर हालत में हमारे जीवन को प्रभावित करती है। और अगर मेरी बातों का विश्वास ना हो तो आप 10 दिन अपने रसोई घर में किसी भी मंत्र को चला करके रखिए और भोजन बनाइए, और खूब साफ पवित्र मन से बनाइए। हो सके तो आप परिवार वालों से बोल दीजिए कि जो है मंत्र भजन वगैरह मैं चला रही हूँ, और आप लोगों को भी सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो मत सुनिए, लेकिन मैं तो चलाऊंगी। क्योंकि जब आप खाना बनाने के सबके अलग अलग टाइम होता है, जब आप उस टाइम पे मंत्र वगैरह चलाएंगे तो लोगों को थोड़ा अलग लग सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन विश्वास मानिए, जब आप सीजती हैं, अन्न को सीजना मतलब बनाती है ना, तो उस मंत्रों की पावर आपके अन्न में समाहित होता है, और वैसे खाने वाले का मन भी होता है। सामान्य सी बात है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो हमारी रसोई से जुड़ा हुई जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करना भूलिएगा मत। और हाँ, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल मार्गदर्शन मार्गदर्शन सर्च करके देखते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं ना, तो एक अलग अलग लेवल की बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि नहीं, हमारा मार्गदर्शन परिवार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखना है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिस पे कि ध्यान रखना है, आप अपना चूल्हा जलाएं तो एक बार आप प्रणाम अवश्य करें, नहाए हो नहीं नहाए हो, लेकिन एक बार जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो आप इसको ऐसा कर लीजिएगा। ऐसा करने से एक तो देखिए आपका मन मस्तिष्क अच्छा रहेगा, दूसरा आपका मतलब शुरुआत अच्छी होगी, आपका दिन अच्छा होगा, और आप जो भोजन बनाएंगे उसमें भगवान की असीम कृपा बरसेगी। और बहुत सारे लोगों की एक शिकायत होती है, चैनल पे तो कोई नहीं कमेंट किया, लेकिन वैसे लोगों में मैं देखती रहती हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किसी किसी से खाना बहुत अच्छा बनता है, किसी से नहीं बनता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, खाने को आप प्रतिदिन बहुत अच्छे से बनाइए, मेहनत से बनाइए। माँ अन्नपूर्णा किससे नाराज होती है? जैसे आप किसी भी चीज़ में लापरवाही करते हैं, जानते हुए आप उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते, जैसे अच्छे से खाना बनाना आता है उसका प्रयोग करिए। तो इस तरह से देखेंगे कि धीरे धीरे आपके हाथों में वो जादू आ जाएगा, वो स्वाद आ जाएगा, जो लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो ये सारी विशेष बातें हैं और इनका ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।